हेलो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है एक अभिमान लिमिटेड है, एक अभिषेक लिमिटेड है। अभिमान लिमिटेड और ये एक्वायरिंग कंपनी है। दूसरा है अभिषेक लिमिटेड। अभिषेक लिमिटेड ये एक्वायरिंग कंपनी है, ये टारगेट कंपनी है। इंफॉर्मेशन क्या क्या लिखा हुआ है? The following information are related to acquiring the company Abhiman Limited and the target company Abhishek Limited are available. Both the companies are promoted by the multinational company Trident Limited and promoter holding percentage 50% and 60% respectively. तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेगा प्रोमोटर होल्डिंग परसेंटेज। ये 50% है और इनका 60% है। पहले आप इनसे इंफॉर्मेशन निकालिए। शेयर कैपिटल ₹200 लाख 100 लाख। शेयर कैपिटल 200 लाख 100 लाख। फ्री रिजर्व एंड सरप्लस 800 और 500 लाख। फ्री रिजर्व एंड सरप्लस 800 लाख 500 लाख। तो बुक वैल्यू कितना हो जाएगा इसका? 1000 लाख और 600 लाख। इतना हो गया। पेड अप वैल्यू पर शेयर 110। पेड अप वैल्यू पर शेयर ₹100, ₹10। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकल जाएगा इससे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, शेयर कैपिटल 200 लाख है, 100 ये 2 लाख हो जाएगा। यहां पे ₹100 लाख है, ये 10 लाख हो जाएगा। यह सपोज कीजिए ए है और ये सपोज कीजिए बी है। तो बुक वैल्यू पर शेयर कितना हो जाएगा बताइएगा? वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर ए डिवाइडेड बाई बी दिस इक्वल टू सी। 1000 डिवाइडेड बाई 2 ये लाख है, 500। 600 डिवाइडेड बाई 600 लाख ये 10 लाख, ₹60। ये आपका बुक वैल्यू आ गया, बुक वैल्यू पर शेयर आ गया। अब आप क्वेश्चन में आगे बढ़ते जाते हैं। पेड अप वैल्यू फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन 400 लाख है और 128 लाख है। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, फ्री फ्लोट मार्केट 400 लाख 128 लाख, 400 लाख 128 लाख। अब सुनिएगा, प्रोमोटर होल्डिंग परसेंटेज आपका 50% है।
तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे, फ्री फ्लोट पर फ्री फ्लोट यहाँ पे आपको टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो जाएगा, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब ₹400 लाख जो है इसमें से प्रोमोटर की परसेंटेज को घटा दीजिएगा। ये ₹128 है, इसमें प्रोमोटर की परसेंटेज को घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आप देखिएगा, 400 डिवाइड 0.5 ये ₹800 लाख हो जाएगा। 128 डिवाइड 0.4 ये ₹320 लाख हो जाएगा। अब आपका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन आपका सपोज कीजिए ये डी पार्ट है, तो नंबर आपका मार्केट प्राइस पर शेयर निकल जाएगा। डी को आप डिवाइड कीजिएगा नंबर ऑफ शेयर बी से, तो ए आपके पास आ जाएगा ई नंबर ऑफ शेयर बी से। तो ₹800 लाख डिवाइडेड बाई ₹2 लाख, ₹320 लाख डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर आपको 10 लाख है, तो यहाँ पे ₹400 हो जाएगा, यहाँ पे ₹400, अब आपको 32 हो जाएगा, यहाँ पे 32 हो जाएगा, ठीक है। अब प्राइस अर्निंग रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 10 और 4, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो अर्निंग पर शेयर इक्वल टू क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाई प्राइस अर्निंग रेशियो। तो ये ₹400 डिवाइडेड बाई 10 दैट इक्वल टू ₹40, ये ₹32 डिवाइडेड बाई 4 8, ये आपका अर्निंग पर शेयर हो गया। अब देखिएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा, आप निकाल लीजिए अर्निंग आफ्टर टैक्स। भाई ₹40 पर शेयर है और एक शेयर आपको 10 लाख है, तो ₹400 लाख हो जाएगा। ₹8 पर शेयर है और नंबर ऑफ शेयर कितनी है, नंबर ऑफ शेयर यहाँ नंबर ऑफ शेयर 2 लाख है ना भाई, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर 2 लाख है, तो 80 लाख हो जाएगा ये, और ₹8 पर शेयर है, नंबर ऑफ शेयर कितनी है 10 लाख है, ₹80 लाख हो जाएगा ये भी। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने कैलकुलेट कर लिया जो चाहिए आपको, ठीक है। अब आप एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं और बनाते हैं। सबसे पहले आपसे क्या पूछी गई है, डेंट लिमिटेड इंटरेस्टेड टू डू जस्टिस टू द शेयर होल्डर ऑफ बोथ द कंपनीज फॉर द स्वैप रेशियो वेट्स आर सजेस्टेड to the different parameters to the board of the directors as follows. बुक वैल्यू 25%, तो बुक वैल्यू स्वैप रेशियो हमें निकालनी है फर्स्ट पार्ट का, तो आंसर हमें निकालना है। आपको क्या निकालना है, स्वैप रेशियो। बुक वैल्यू के बेसिस पे देखिएगा, तो बुक वैल्यू पर शेयर यहाँ पे 60 और 500 है, 60 500, इनकी रेशियो क्या है भाई बुक वैल्यू का 0.25। अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे अर्निंग पर शेयर 8 और 10, 8 और 10 0.50, 8 और 40
0.50। मार्केट प्राइस पर शेयर 32 और 400, 32 और 400 इंटू 0.25। अब बताइए क्या हो जाएगा इसका एक्सचेंज रेशियो। 60 डिवाइड 500 इंटू 0.25, 60 डिवाइड 500 इंटू 0.25, 8 डिवाइड 40 इंटू 0.5, 32 डिवाइड 400 इंटू 0.25। ये एक्सचेंज रेशियो आपका इतना आ गया। अब सुनिए इससे कितना चीज निकाला जा सकता है। पोस्ट मर्जर, देखिएगा पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर, पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर। तो भाई इनके पास कितनी नंबर ऑफ शेयर था, 2 लाख था, यहाँ पे 10 था। 2 लाख प्लस 0.15 इंटू 10 लाख दैट इक्वल टू 3.5 लाख हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन एफओ। ये कंप्लीट हो गया ए पार्ट का आंसर, ये आंसर ऑफ ए पार्ट हो गया। अब आपसे क्वेश्चन दूसरी पूछिए, व्हाट इज द बुक वैल्यू अर्निंग पर शेयर एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ अभिमान लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन अभिषेक लिमिटेड assuming the price earning ratio of Abhiman Limited remain the unchanged and the assets and liabilities Abhishek Limited taken as our book value। अब सुनिए यहाँ पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे बी पार्ट का आंसर हम लिखने जा रहे हैं। पोस्ट मर्जर अर्निंग आफ्टर टैक्स 80 लाख प्लस 80 लाख 160 लाख हो गया है। अब 80 लाख मैंने यहां पे निकाला हुआ है, 80 लाख। तो पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना हो जाएगा, पोस्ट मर्जर अर्निंग पर शेयर। भाई ये आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स है, ये आपका 3.5 लाख आपका नंबर ऑफ शेयर। 160 डिवाइड 3.5 तो 45.714, 45.714 पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर। ये जो अर्निंग पर शेयर है इनटू प्राइस अर्निंग रेशियो 45.714 इनटू प्राइस अर्निंग रेशियो। उन्होंने क्या कहा कि पहले जितना था वही होगा, तो यहां पे 10 था तो 10 ही होगा। 457.14। अब आपसे क्या पूछी गई है, मैंने बुक वैल्यू निकालनी है, हमने मार्केट प्राइस निकाल लिया, अर्निंग पर शेयर निकाल लिया। ठीक है, अब बुक वैल्यू निकालेंगे। अब सबसे पहले निकालेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में देखिएगा यहां पे 200 लाख है, तो यहां पे लिखेंगे रुपीज 200 लाख। यहां पे 100 लाख था, यहां पे 100 लाख था, इसकी 100 लाख का इसका एक्सचेंज रेशियो कितना था 0.5। तो ये 200 लाख इंटू
₹15 लाख, तो ये हो जाएगा 215 लाख हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब फ्री रिजर्व एंड सरप्लस, फ्री रिजर्व एंड सरप्लस, अब सुनिए, इनका पास फ्री रिजर्व आपका कितना था, 800 लाख था, 800 लाख थे ना, हम इनको लिखेंगे 800 लाख। इनका जो टोटल था ये 500 लाख में -15 लाख आप घटा लीजिएगा, -15 लाख इनको घटा दीजिए, जो आपका शेयर कैपिटल में चला गया। तो ये माइनस करने के बाद हमारे पास जो भी आएगा वो कितना हो जाएगा, 500 माइनस 15 प्लस 800, 1285 लाख हो जाएगा। ये टोटल जो होगा हमेशा वही होगा जो प्री मर्जर के बराबर है, 15, ये 1500 लाख ही होगा, 1500 लाख हो जाएगा। ये 1500 लाख हो जाएगा। अब बुक वैल्यू पर शेयर आपका कितना हो जाएगा, बुक वैल्यू ₹1500 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर 3.5, 428.57। बुक वैल्यू हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, कैसे, आप सबका ऐड कर दीजिए, 200 प्लस 100, 800 प्लस 500, 200, 100, 800 प्लस 500, ये टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे ये आपको गलत हो गया, ये 600 से घटाया जाएगा भाई, टोटल आपकी वैल्यू 600 थी, तो 585, 1385, 1385 प्लस 215, ये 1600 हो जाएगा, ये 1600 हो जाएगा, ये 1600 हो जाएगा, डिवाइड 3.5, 457.14 बुक वैल्यू पर शेयर हो गया। तो ये जो आपसे क्वेश्चन पूछी गई थी, व्हाट इज द बुक वैल्यू अर्निंग पर शेयर एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस विमान आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ दिस प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ विमान लिमिटेड रिमेन अनचेंज्ड एंड ऑल एसेट लायबिलिटी दिस, तो 457 आंसर एक बार चेक करते हैं। अर्निंग पर शेयर 45.71, बुक वैल्यू 457.10, मार्केट प्राइस पर शेयर 457, बुक वैल्यू पर शेयर 457.14 और मार्केट प्राइस 457.10, 457.14 पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस और 457.10 बुक वैल्यू निकल गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछी गई है, नेक्स्ट देखना, कैलकुलेट प्रोमोटर्स रिवाइज्ड होल्डिंग इन द अभिमान लिमिटेड, प्रोमोटर्स रिवाइज्ड होल्डिंग इन अभिमान लिमिटेड और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्रोमोटर रिवाइज्ड होल्डिंग इन द अभिमान लिमिटेड। अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा भाई, ये आपका 50% है, प्रोमोटर आपका कितनी है, ये 50% है, ये आपका 60% है।
अब आप देखिए यहाँ पे जो टोटल शेयर आपके पास आया है, टोटल नंबर ऑफ शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर यहाँ का इनका 50% था प्रोमोटर होल्डिंग, तो 2 लाख नंबर ऑफ शेयर था। यहाँ पे टोटल 2 लाख नंबर ऑफ शेयर था, तो 2 लाख नंबर ऑफ शेयर था, तो इनका 50% ऑफ 2 लाख, ये 1 लाख हो गया। ठीक है, पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर कितनी है? पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर 3.5 लाख है, हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। इनका 60% था, तो 60% था, तो 60% ऑफ 10 लाख, तो ये आपको 6 लाख हो जाएगा। अब पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर, प्रोमोटर का नंबर ऑफ शेयर कितना जाएगा? 6 इंटू 0.5, 6 इंटू 0.15, 6 इंटू 0.15, तो आपके पास 6 इंटू 0.15 क्या एक्सचेंज रेशियो है, एक्सचेंज रेशियो। तो पोस्ट मर्जर, आपका पोस्ट मर्जर प्रोमोटर होल्डिंग आपके पास कितना हो जाएगा? 1 प्लस 0.90, दैट इक्वल टू 1.90। प्रोमोटर होल्डिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा? 1.90 होगा आउट ऑफ 3.5 इंटू 100 प्लस 1 डिवाइड 3.5 इंटू 100, 54.2857, 54.2857 ये प्रोमोटर होल्डिंग परसेंटेज है। 54.2857 परसेंटेज ये प्रोमोटर होल्डिंग आ गया। और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पूछा है भाई, तो फ्री फ्लोट नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा? फ्री फ्लोट नंबर ऑफ शेयर 3.50 में 1.90 आप माइनस कर दीजिएगा, तो 3.5 माइनस 1.9, तो 3.5 माइनस 1.9, तो ये 1.6 हो जाएगा, 1.6। और मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है? मार्केट प्राइस पर शेयर पोस्ट मर्जर 457.14, 457.14 इंटू 457.14 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 731.424 आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा आंसर आपका। प्रोमोटर होल्डिंग ये 54.29 ठीक है। यहाँ पे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन आपका इतना आ जाएगा 731.36, करेक्ट हो गया। अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, सी पार्ट का आंसर। आंसर ऑफ सी पार्ट, सी पार्ट टोटल नंबर ऑफ शेयर कितनी है? 3.5 लाख है। प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है? होल्डिंग ये पहले का 50% ऑफ 2 लाख, पहले का प्रोमोटर 50 है, प्रोमोटर होल्डिंग 60% ऑफ 10 लाख, लेकिन उसका 0.15 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 लाख। ये 0.15 से क्यों मल्टीप्लाई? एक्सचेंज रेशियो 0.15 है और 60% प्रोमोटर का है, तो 6 इंटू 0.15 दैट इक्वल टू 1.95, 9 लाख, 1.9 लाख प्रोमोटर होल्डिंग है। तो पोस्ट मर्जर प्रोमोटर होल्डिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा? पोस्ट मर्जर प्रोमोटर होल्डिंग परसेंटेज 1.9 लाख आउट ऑफ 3.5 लाख, तो 1.9 लाख
डिवाइड 3.5 लाख तो इंटू 100 तो 54.29%। अब फ्री फ्लोट नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा? फ्री फ्लोट नंबर ऑफ शेयर 3.5 लाख में 1.9 लाख घटा दीजिएगा तो 1.6 लाख हो जाएगा। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.6 लाख इंटू 1.6 लाख इंटू फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट प्राइस पर शेयर हमने क्या निकाला है? 457.14 मार्केट प्राइस पर शेयर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1.6 इंटू 457.14 रुपीज 731.424 लाख 731.424 लाख हो गया। अब सी पार्ट का आंसर तो ये हो गया, फर्स्ट और सेकंड का आंसर हो गया। फर्स्ट का आंसर और ये सेकंड का आंसर। अब आया थर्ड का आंसर। थर्ड में क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स, अर्निंग पर शेयर एंड बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू इफ आफ्टर द इक्वेशन द अभिमान लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर्स in the ratio of 1:2, split the stock shares ₹5 each fully paid, ₹5 each fully paid। अब पेड अप वैल्यू पर शेयर ऑफ ₹100 है। यहाँ पे पेड अप वैल्यू पर शेयर कितनी है? पेड अप वैल्यू पर शेयर ₹100 है। यहाँ पे पेड अप वैल्यू पर शेयर ₹100 है। अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जब पेड अप वैल्यू 100 है और 5 रुपीज में करेंगे तो ₹100 डिवाइडेड बाई ₹5 दैट इक्वल टू 20 इक्विटी शेयर में हम करेंगे। 20 इक्विटी शेयर में हम क्या करेंगे? 20 नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर आपका चेंज हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर, अब आपका टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ शेयर सबसे पहले जो था 3.5 लाख शेयर था, इनको 1 डिवाइडेड बाई 2 3.5 लाख, इनको बोनस शेयर मिला। एग्जिस्टिंग शेयर प्लस बोनस शेयर, एग्जिस्टिंग शेयर प्लस बोनस शेयर, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आप देखिए, 3.5 डिवाइड 2 प्लस 3.5 ये 5.25 लाख हो गया। स्टॉक स्प्लिट ऑफ ये बोनस शेयर हो गया। अब स्टॉक स्प्लिट ऑफ ₹5। नाउ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, अब देखिए ये जो 5.25 लाख था इनटू 100 रुपीज को आपने चेंज कर दिया 5 रुपया में, तो 5.2 इंटू 20 करोगे तो 105 लाख शेयर हो जाएगा आपका, 105 लाख शेयर हो जाएगा, 105 लाख। अब आपका अर्निंग पर शेयर निकालेंगे। अर्निंग पर शेयर आपका कितना हो जाएगा? ₹80 पोस्ट डिवाइडेड बाई 105, 80 डिवाइड 105 0.76
19, मार्केट प्राइस पर शेयर और बुक वैल्यू पर शेयर इसी तरह निकालना है। बुक वैल्यू पर शेयर भी निकाला जा सकता है। देख लीजिए आंसर। रिवाइज्ड कैपिटल 105 लाख आपके पास शेयर हो गए, 160 लाख नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर स्प्लिट अप, इतना हो गया नंबर ऑफ शेयर्स अब आपके पास यहाँ पे अर्निंग पर शेयर स्टॉक स्प्लिट अप, तो 80 लाख प्लस 80 लाख 160 लाख था हमारे पास। हमने क्या अर्निंग पर शेयर निकाला था यार, 80 लाख 80 लाख 160 लाख, इसमें अर्निंग पर शेयर और पोस्ट में अर्निंग पर शेयर। अरे यार 160 divide 105 1.5238 1.5238 इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो 10 है 15.238। बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू कितना हो जाएगा 1600 लाख हो जाएगा 105। जो बुक वैल्यू था वही होगा 15.238 15.238। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये चारों क्वेश्चन में 17, 18, 19, 20 ये चारों क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन अगर 20 कर लेते हैं तो आपकी सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।